दोस्तों, बहुत से लोगों की यह तमन्ना होती है कि वह एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो और इंटरनेट पर वह एक जाना माना चेहरा हो। कई लोगों ने तो खुद को इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है? आज की कहानी ऐसी ही विचित्र घटना के बारे में है, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल AGMD फैक्ट्स में। यह घटना है पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा। वह अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफी दिलचस्पी रखती थी। एनोरा ने 13 साल की उम्र में ही कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। एनोरा को उसके करीबी एनी के नाम से बुलाते थे। उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ तब आया जब वह अपने महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी। और कंपटीशन से एक रात पहले एनोरा ने उत्सुकता पूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनोरा को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनोरा ने इस पेज को ओपन किया और अपने बारे में पेज पर लिखी बातों को चेक किया, जो कि बिल्कुल सही थी, उसी पेज में एनोरा के अचीवमेंट वाले सेक्शन में एनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि यह कंपटीशन तो अभी एक दिन बाद होना था। एनोरा को लगा कि उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और एक दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता का विनर बनाकर उसका मनोबल बढ़ाना चाहते होंगे। अगले दिन एनोरा ने वास्तव में चैंपियनशिप जीत ली। अब उसने अपने पिता से उस विकिपीडिया पेज के बारे में पूछा तो उसके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई पेज नहीं बनाया। यह सुनकर एनोरा हैरान हुई। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर कंपटीशन के बारे में जो भी लिखा होता था वह सब सच हो जाता था। कई कंपटीशंस जीतने के बाद एनोरा के दिमाग में एक खुरापात ने जन्म लिया। एनोरा ने उस विकिपीडिया पर आने वाले कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन एनोरा ऐसा कर न सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना एनोरा की सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद एनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वह पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदल चुका था। उसमें लिखा था, एनोरा पेट्रोवा इज अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज डूइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व्स। यानी एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वह डिजर्व करती है। इस पेज पर लिखा था कि एनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। और इसे पढ़ने के बाद एनोरा घबरा जाती है और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगती है। कई बार कॉल लगाने के बाद भी कॉल नहीं लगता और अगले दिन एनोरा को खबर मिलती है कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों की मृत्यु हो गई है। इस खबर से एनोरा को बहुत चोट पहुंचती है और वह उस विकिपीडिया पेज को इंटरनेट से हटाने की बहुत कोशिश करती है, पर सफल नहीं हो पाती। माता पिता के निधन की खबर से एनोरा डिप्रेशन की अवस्था में चली जाती है। कई दिनों तक एनोरा का इलाज चलता है और वह अब पहले से बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। एनोरा फिर से स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है और फिर से एक रात वह फिर से उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला करती है। अब विकिपीडिया पेज पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु उसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। कुछ दिनों बाद पुलिस को एनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट से मिलती है। अपने कंप्यूटर की टेबल पर पड़ी एनोरा कई दिन पहले ही मर चुकी थी। इस पूरे केस के बारे में पुलिस ने बताया कि उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात को उन्हें कॉल किया ही नहीं गया था और न ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कभी कंप्लेंट की थी। पुलिस को एनोरा के कंप्यूटर पर एनोरा द्वारा लिखा लेटर मिला जो उसने अपने कॉम्पिटिटर और उसके दोस्त को लिखा था, जिसमें उसने अपने साथ घटी सारी घटनाओं का जिक्र किया था। लेकिन एनोरा ने इस लेटर को अपने दोस्त को कभी नहीं भेजा। तो आखिर में ये सब क्या था? क्या यह एनोरा की इमेजिनेशन थी? क्या एनोरा मानसिक रूप से बीमार थी या फिर उसके साथ वाकई में कुछ अकल्पनीय घटना हो रही थी? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय था। एनोरा आज भी एक रहस्य है जिसे सुलझाया नहीं जा सका। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या एनोरा के साथ वाकई में ये सब हो रहा था या वह मानसिक रूप से बीमार थी? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। यदि आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद।